हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल है आप सभी के? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया दोस्त कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी लोग को पता है कि ये डेली क्लासेस हमारी आती थी भाई, लेकिन बीच में 2-3 दिन गायब हो गई थी। डेली क्लासेस ये हमारी कब आती थी? डेली जो है भैया हमारी ये क्लास 8 बजे आती है। कितने बजे? 8 बजे रात में जो है ये हमारी डेली की डेली क्लास आती है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आती है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट इसलिए आती है भाई क्योंकि थोड़ा सा आप सभी लोग लाइव में कम आते हो और रिकॉर्डेड में आप लोगों की देखने की संख्या अच्छी खासी रहती है, और जो है आप सभी लोग देखना भी पसंद करते हो, अपने स्पीड पर चला सकते हो। इसीलिए जो है भैया रिकॉर्डेड ज़्यादा जो है मैं रेफर करता हूँ, मतलब रिकॉर्डेड ये कंटेंट जो है लेकर मैं आता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्या देख रहे होंगे भैया? मुगल काल को। मुगल काल को जो हम पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है मुगल काल को कर रहे होंगे भाई, मुगल साम्राज्य को। ठीक है, मुगल साम्राज्य को इतना बेहतरीन तरीके से करेंगे कि भाई एकदम मैप वगैरह के थ्रू एकदम लगेगा कि हाँ भाई क्लास क्लास है। ठीक है, मैप वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखाकर उसका पूरा का पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा। हम्म मुगल काल। मुगल काल के बारे में क्या है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो किस वंश का था भैया? तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिड ने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे। फारस और मध्य एशिया में तिमुरिड साम्राज्य जो है 370 से 1507 ईस्वी तक, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 1526 से 1857 में जो है मुगल साम्राज्य के नाम से जो है स्थापित हुआ था। ठीक है भाई, अब इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बाबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में भाई? बाबर के बारे में। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर और जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो क्या थे भैया? तुर्क थे एवं सुन्नी मुसलमान थे। क्या थे भैया? एवं सुन्नी मुसलमान ये थे। क्या थे भैया? ये सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। क्या कहा भैया इन्होंने स्थापना की थी? और किस चीज की? पद पादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी भैया? बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक शासक रहा। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के क्या थे भैया? शासक थे। इसके पिता जो उमर शेख हैं वो जो है मिर्जा फरगाना नामक छोटे साम्राज्य राज्य के क्या थे भैया? शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर जो भी है वो फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। मतलब कोई भी ऐसा तैमूर शासक नहीं हुआ था 1507 तक जिसने जो है भैया क्या किया था? बादशाह की उपाधि धारण की। लेकिन भाई यही एक ऐसा शासक, पहला शासक हुआ बाबर, जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। क्या किया था भैया? बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और जो है हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में जो है बाबर ने जो है बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। बाजौर और जो भेरा वाला एरिया था उसको जो है अपने अधिकार में कर लिया था 1519 ईस्वी में। चलिए इसको मैं मैप पे आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मैप पे चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, मैप पे दिया गया हुआ भाई? नहीं भाई, मैप में ये चीज दी नहीं हुई। काबुल हो गया, पंजाब हो गया, परगना हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैप में दिया गया हुआ है कि नहीं? नहीं भाई, मैप में ये चीजें दी नहीं गई, लेकिन ये वाला जो एरिया था यहाँ पर जो है कुछ एरियाज पर उसने कब्जा कर लिया। वही चीजें वहां ऊपर पर दिखाई गई हैं। ठीक है, लिखी गई है कि इसने इन एरियाज पे जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पानीपत के युद्ध से जो है चीजें दी गई हैं मैप में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसी में बाबर ने पहली बार क्या किया था भैया? तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में
पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और जो है तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि तोपखाने खाने और जो है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के युद्ध में किया था। किसमें भैया? पानीपत के युद्ध में किया था। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। भाई देख रहे हो, इसके दो निशानेबाज थे, काफी ज्यादा पक्के निशानेबाज थे ये। कौन था भैया? उस्ताद अली था और कौन था भैया? मुस्तफा। कौन था भैया? उस्ताद अली और मुस्तफा जो है बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को कब हुआ था भैया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में था और बाबर जो है इसमें क्या हुआ था भैया? विजयी हुआ था। ठीक है, मैप मैं यहीं पर ले आ रहा हूँ भाई, मैप यहीं पर रहेगा, थोड़ा सा ना प्रॉफिट रहेगा कि वहां पर जो है हमें स्क्रॉल करके जो है जाना नहीं पड़ेगा बार बार। एक सेकंड जो ठीक है, मैप यहाँ पर रहेगा तो हमें बार बार वहां स्क्रॉल करके जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैप जो है थोड़ा सा छोटे में यहाँ पर रहेगा, वहां नीचे तो बड़े में था लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा छोटे में रहेगा मैप। अब इसको हटा दूंगा यहाँ से, मैं जब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा लूंगा और बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग फिर नीचे जो है देखेंगे सारी की सारी चीजें, मतलब मैप लगा रहेगा, वो मैप आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भैया? 21 अप्रैल। पानीपत में जो है यहाँ पर देख सकते हो मैप में दिख रहा है, मैप में ये देखो दिखाया गया हुआ है पानीपत का युद्ध। पंजाब में पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में जो है पानीपत वाले एरिया में जो इसने किया था। 1525 ईस्वी में काबुल पंजाब पर और जो 1524 से 25 में फरगना से काबुल की तरफ ये बढ़ा था। ठीक है, फरगना से, ये देख रहे हो समरकंद से फरगना, फरगना से काबुल गया, काबुल से जो है भाई कहाँ पर आया? लाहौर आया, लाहौर से जो है पानीपत आया। 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था। क्या हुआ था भैया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था जिसमें जो इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच जिसमें बाबर विजयी हुआ था। मतलब बाबर हर बार ये देख रहे हो भाई जीत रहा है। फिर चंदेरी का युद्ध 29 जो है जनवरी को 1500 जो है 28 ईस्वी को, कब हुआ था? 1528 ईस्वी को। ये देख सकते हो 1527 ईस्वी में आगरा में जो है खानवा का युद्ध हुआ। फिर बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 ईस्वी में हुआ। फिर जो है बैटल ऑफ चंदेरी जो है 1528 ईस्वी में हुआ। बैटल ऑफ घाघरा जो है भाई इसने कब किया? 1529 ईस्वी में दिया है। यहाँ पर देखो दिया गया वही बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ जो है बैटल ऑफ जो है घाघरा, चंदेरी, खानवा। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक भी है। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चाँद देगा, 29 को घर गया, 30 को मर गया। मतलब 30 को बाबर मर गया था। ये ट्रिक याद रख लेना कि 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चाँद देगा, 29 को घर गया, 30 को मर गया। यानी 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 ईस्वी को। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है भाई 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था जिसमें जो है कौन हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था भैया? बाबर विजयी हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो खानवा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है जिसमें जो है मेदिनी राय जो है डिफीटेड हुआ था, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, खानवा चंदेरी में। ठीक है, फिर जो है भाई जब ये 1526 में करता है दिल्ली पर तो पानीपत, दिल्ली, आगरा इन सब वाले एरियाज पर इसका कब्जा हो जाता है। फिर ये जब खानवा जाता है तो खानवा में होता है राणा सांगा से, यहाँ पर होता है राणा सांगा जो है खानवा, आगरा से खानवा की तरफ ये जब जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो है राणा सांगा से होता है, राणा सांगा यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, जौनपुर सुल्तान वाला ये एरिया था, जौनपुर सुल्तान वाला एरिया ये जीत नहीं पाया था। फिर ये इधर जो है बढ़ते हुए खानवा से जो है घाघरा से होते हुए जो है घाघरा नदी के किनारे आता है और घाघरा नदी के किनारे जो है बैटल ऑफ घाघरा होता है जिसमें जो है अफगान हार जाते हैं। कौन हार जाता है भैया? अफगान जो है हार जाता है। ठीक है, डिफीटेड अफगान।
ये देख सकते हो आप लोग मैप में दिखाया गया। ये इसे ही मैप भाई एकदम नीचे जो है आप सभी लोग को दे दिया गया हुआ है, जिससे आप सभी लोग जो है बढ़िया से समझ सको क्या क्या चीजें किस प्रकार से हुई थी। ठीक है, किस प्रकार से हुई थी, यहाँ पर देख सकते हो दिया गया हुआ है। मुगल कंट्रोल टेररिस्ट कौन सी थी, दिल्ली सल्तनत में टेररिस्ट कौन सी आती थी, और जो है राजपूत किंगडम में अफगान कंट्रोल रूल में। ठीक है, ये सब अफगान में आते थे, ये सब अफगान वाले एरियाज में आते थे। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ सब भी अफगान आते थे, लेकिन अफगान वगैरह हार गए थे। राजपूत में ये इधर वाले एरियाज आते थे, ये वाले एरियाज राजपूत किंगडम था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जैसे लिखा हुआ ग्वालियर है, बूंदी है, मेवाड़ है, ये सब कुछ जो है राजपूत वाला एरियाज था, ये सब कुछ आता था उसमें। और जो है मुगल कंट्रोल जो टेरिटरीज थी वो इधर वाली एरिया थी, मतलब ये जैसे जैसे बढ़ रहे थे देखो मुगल कंट्रोल ये ऐसे से बढ़ता जा रहा था हारे में भाई ना। ठीक है, मेजर बैटल कौन हुए हैं, यहाँ पर देखो सारे के सारे उनके जो है निशान दिए गए हुए हैं, और जो है छोटे मोटे युद्धों को जो है नहीं दिखाया गया हुआ, मुगल आर्मी मूवमेंट वगैरह को जो है दिखाया गया हुआ किस प्रकार से। मैप को समझने का तरीका थोड़ा सा समझा करो बस भाई, तो मैप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको हटा दूं मैप को मैं यहाँ से, मैप नीचे दे दूंगा भाई, वहां से आप लोग मैप में देख लेना। ठीक है, सारी की सारी चीजें। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है भाई, क्योंकि एसएससी इस टाइम गहराई से पूछ रहा है। तो गहराई से ये जानो कि जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो उसके साथ जो ग्वालियर का राजा विक्रमजीत था वो भी जो है युद्ध स्थल में मारा गया। तो उसके साथ उसका मित्र जो है ग्वालियर के राजा विक्रमजीत जो थे वो भी जो है भैया मारे गए थे। ठीक है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था, यानी कि जो दिवंगत होना चाहिए था, यहाँ पर दिवंगत लिख दिया भाई, दिवंगत है राजा जो है विक्रमजीत। एक सेकंड, ये क्या हो गया, चल रहा है ठीक। दिवंगत राजा जो है विक्रमजीत से जो है प्राप्त किया था। ठीक है, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई, बाबर को उसकी उदारता के लिए जो है क्या दिया गया था, कलंदर की उपाधि दी गई। तो पूछा जाएगा कि किस राजा को कलंदर की उपाधि दी गई थी, तो बाबर को, बाबर को जो है भैया कलंदर की उपाधि दी गई थी। और हुमायूं ने कोहिनूर हीरा जो है ग्वालियर के, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के परिवार से लिया था। ठीक है, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। जो तमगा, तमगा नामक कर होता था वो मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, नामक जो कर होता था ये मुसलमानों से लिया जाता, उससे जो है बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। खाना खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था भैया, जिहाद का नारा दिया था। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, मतलब जब भाई राणा सांगा को हरा देता है बाबर, उसके बाद ये कौन सी उपाधि धारण कर लेता है, तो ये गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। कौन सी उपाधि धारण कर लेता है भाई, ये गाजी की उपाधि जो है धारण कर लेता है। ठीक है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई, ये जो है ऐसा कहा था। ठीक है, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी में दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोही करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हो गई। ठीक है, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। भाई पहले जो है आगरा के जो है आराम बाग में इसको दफनाया गया बाबर को, लेकिन भाई जो है बाद में काबुल में जो है उसके द्वारा चुने गए स्थान को जो है दफनाया गया। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबर की मातृभाषा वगैरह से रिलेटेड। तो बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन भाई वो फारसी और अरबी का भी क्या था, अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, बाबर ने जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा के नाम से, वो किस भाषा में भैया, तो वो तुर्की भाषा में, लेकिन उसका अनुवाद जो है फारसी में किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग
दीवार से घिरे होते हैं तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित है। ठीक है, 4 समान हिस्से में बटे होने के साथ कारण ये 4 भाग कहलाते थे। मतलब भाई ये 4 समान हिस्सों में बटे होते थे, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 4 हिस्सों में बटा हुआ है ना भाई, ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये जो तीसरा हिस्सा हो गया, और ये चौथा हिस्सा हो गया। ये 4 हिस्सों में जो है बटा होता था, जिसके कारण से इसको क्या कहा गया भाई, 4 बाग कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? 4 बाग। 4 बाग आपने नाम सुना होगा, बताओ कहाँ पर है भाई 4 बाग? 4 बाग रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ठीक है, अपनी आत्मकथा में इसने बताया था। ठीक है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी, लेकिन जो है बाद में इसको कहा जाने लगा अकबर के टाइम में। लेकिन ये जो है वही थे, उसी बागों का वर्णन ये किया करता। ठीक है, बाबर ने मुबैयान नामक पौधशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को जो है मुबैयान नामक जो पद शैली थी उसका भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने ईरानी शैली के चित्रकार बिहजात तथा फारसी लिपि के जो है खुशनवीस यानी कि कैलीग्राफ मीर अली को भारत लाकर लघु चित्रों की शुरुआत की थी भाई बाबर ने। ठीक है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार की का क्या था भाई, अनुयायी था। बाबर किसका अनुयायी था? तो जो नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार था उसका क्या था, अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ भाई? हुमायूं हुआ। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं है। वो युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी भाषा क्या है, और जो इसका अनुवाद, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि औपचारिक भागों की योजनाओं और उनके बारे में रुचि का वर्णन किया इसने अपनी आत्मकथा में। ठीक है, और ये दीवारें कैसी थी? चारों तरफ जो है दीवारें जो ये जो है बागी क्या होती थी? दीवारों से घिरी होती है। ठीक है, और कृत्रिम नहरों द्वारा जो है 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित है। ठीक है, कृत्रिम नहरें यानी कि मानव द्वारा बनाई गई नहरों के द्वारा ये थी। ठीक है, हुमायूं के बारे में देखते हैं। 530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, मतलब भाई सिर्फ और सिर्फ जो है 26 वर्षों तक हुमायूं ने शासन किया था। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं जो है 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था भाई 1530 ईस्वी में 29 दिसंबर को। लेकिन भाई इसके जन्म से लेकर जो भाई खतरनाक कहानियां हैं। आपने सुना होगा, ये माना नहीं जाता है बाबर का पुत्र, बाबर का पुत्र था, ये माना नहीं जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये इन्हीं का पुत्र था, कुछ मानते हैं नहीं ये इनका पुत्र नहीं था। अब भाई मुझे इतना नहीं पता है लेकिन भाई ये था इन्हीं का पुत्र था। समझने वाले समझ गए होंगे। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है कागा बदखां का जो है बदखसा का क्या था, सूबेदार था। कहाँ का था? बदखसा का सूबेदार था जब ये गद्दी पर नहीं बैठा था उसके पहले। ठीक है, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने जो है कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा को जो है मिर्जा अस्करी को जो है संबल दे दिया था, और मिर्जा हिंदाल को जो है अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दे दिया था। बदख्शां जो है प्रदेश जो था, बदख्शां जो प्रदेश था उसको जो है किसको दे दिया था? अपने चचेरी भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया था। मतलब भाई इसने जो है बेईमानी नहीं की, इसने कहा बटेगा भाई, सब में बटेगा, खीर पूरी बटेगा, सब में बटेगा। तो इसने जो है सबको दे दिया था खीर पूरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। भाई पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं ने कब जो है दीन पनाह नामक जो है शहर की स्थापना की थी या नगर की स्थापना की थी? तो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना जो है इसने भाई कब की थी? तो इसने जो है दीन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में की थी। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था भैया? 1539 ईस्वी। कब हुआ था भैया? 1539 ईस्वी को
चौसा का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था भाई? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध में जो शेर खां था भाई वो जीत गया। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली थी। शेर खां ने क्या कर लिया था भाई? शेर खां की पदवी धारण कर ली थी। लेकिन भाई ऐसा जो है शेर खां आखिरकार इसका नाम कैसे पड़ा था? शेर खां के बचपन का नाम बताओ। शेर शाह के बचपन का नाम। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तुम लोग कमेंट करो इसका, कमेंट जल्दी से करो कि कौन होगा, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तब तक मैं आगे चलता हूँ। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। एक बार युद्ध हुआ भाई, और इस युद्ध में देख लो भाई कौन विजयी हुआ था? तो शेर खां विजयी हुआ था। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में क्या हुआ भाई? कि चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में क्या हुआ भाई? चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में चौसा चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है शेर विजयी रहा। एक से जिसमें जो है शेर जीता। शेर जीता 1500 कब भैया? 39 में जो चौसा का युद्ध हुआ 25 जून को। 25 जून को जो है जो युद्ध हुआ था 1539 में चौसा का हुआ था, उसमें जो है शेर खां जीता था, जिसके बाद जो इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ 17 मई जो है 1540 को। 39 में हुआ, 40 में युद्ध हुआ बिलग्राम का। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें भी हुमायूं जो है पराजित हो जाता है। इसमें कौन हो जाता है? हुमायूं जो है पराजित हो जाता है। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसने बहुत ही आसानी से भाई आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसने भैया शेर खान। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारासवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीद से ही अकबर जैसे महान का जो है महान सम्राट का जन्म हुआ। भाई मैंने गलत बताया था, वो अकबर के बारे में है। ये अकबर के बारे में। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा गया। 1555 ईस्वी में। ठीक है, सूरी शासक सिकंदर को जो है पराजित करके जो है पुनः दिल्ली पर बैठ गया था 1555 ईस्वी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम कैसे है? जैसे देवरा इसने सबसे पहले 1531 ईस्वी में लड़ा, फिर चौसा 1539 में। 1531 में क्या लड़ा था भाई इसने? देवरा लड़ा था। 1539 में क्या लड़ा था भाई? चौसा। फिर बिलग्राम 1540 में। बिलग्राम कब लड़ा भाई? 1540 में। सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में। ये सरहिंद था। ये सरहिंद का युद्ध था। कौन सा युद्ध था भैया? सरहिंद का जो है युद्ध था। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय यानी कि शेर मंडल जो था कि सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1 जनवरी को। कब हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो जाती। क्यों हो जाती भाई? क्योंकि ये सीढ़ियों से गिर जाता है, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा। किसने कहा था भाई? ये लेनपूल ने कहा था। किसने कहा था भाई? लेनपूल ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, लेनपूल ने कहा था ये। ठीक है, ये ऐसे पूछ लेगा कथन कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चलता रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है किस इतिहासकार ने कहा है या लिखा है। ठीक, इसने किसने कहा है? लेनपूल ने कहा। किसने कहा भैया? लेनपूल ने कहा। ठीक है, हुमायूं की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, और सॉरी हुमायूं नामा की रचना किसने की थी भैया? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने जो है सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। इसने जो है सप्ताह के 7 दिन जो है 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, क्योंकि ये भाई क्या करता था? ज्योतिष में विश्वास रखता था। शेरशाह के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो शेरशाह जो है 1540 से 1545 ईस्वी तक शासक रहा, यानी कि जो है 5 वर्षों तक स्थिति रहा। ठीक है, सूरी साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के
नरनौल यानी कि महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 ईस्वी में क्या हुआ था, शेर शाह का जन्म हुआ था। इब्राहिम के पुत्र जो था हसन, उसी के घर जो है 1486 ईस्वी में शेर शाह का जो है जन्म हुआ था भाई। ठीक है, परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। ये कहते हैं 1486 ईस्वी में। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। वह सूरवंश से संबंधित है। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। इसके पिता क्या थे भैया? जमींदार थे सासाराम। जौनपुर राज्य के अंदर जो सासाराम वाला एरिया था वहां के क्या थे? ये जमींदार थे। ठीक है, ये सूरवंश से संबंधित था। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहार खान लोहानी ने। बहार खान लोहानी ने जो है भाई, इसने एक शेर को मार दिया था एक ही तलवार में। ये अफगान शासक था कौन? बहार खान लोहानी। इसी ने जो है इसको शेर खां की उपाधि धारण की थी। ठीक है, शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था भाई। बिलग्राम का युद्ध अभी पता है हुमायूं से हुआ था ना इसका, बिलग्राम का युद्ध। इसमें जो है जीत जाता है शेरशाह सूरी। ठीक है, 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह की मृत्यु जो है कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। जो कलिंजर का जो किला था उसको जीतने के क्रम में जो है 22 मई 1545 ईस्वी को जो है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? शेरशाह की मृत्यु हो जाती है जब ये जो है कलिंजर के किले को जीतने के लिए निकला हुआ था। उस टाइम जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 ईस्वी को। ठीक है, मृत्यु के समय वह उक्का नाम का अग्नेयास्त्र चला रहा था। उक्का नाम का क्या चला था? अग्नेयास्त्र जो है ये चला रहा था उस टाइम। किस टाइम भाई? जब इसकी मृत्यु हो रही होती है, मतलब जो है ये मृत्यु के समय इसका बता रहा। ठीक है, कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। कलिंजर का शासक कौन था भैया? कीरत सिंह था। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। ठीक है, हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम के झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। देख रहे हो भाई, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बिहार में देख सकते हो, वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक है, रोहतास किला, किला कहना, रोहतास किला और किला कहना दिल्ली में है, नामक मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह द्वारा किया गया था। रोहतासगढ़ किला, किला कोहना, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर जो है बसाया था। इसने जो है रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर क्या बसाया था? शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? उसका पुत्र इस्लाम शाह था। कौन था भैया? इस्लाम शाह जो है उसका पुत्र था। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं जो है सन की डंडी का प्रयोग किया था। सन की डंडी का प्रयोग और जो है भाई क्या किया था? 32 अंक वाला सिकंदरी गज जो है इसने क्या किया था? माप के लिए जो है प्रयोग किया था शेरशाह ने। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। 1/3 भाग क्या करती थी भैया? सरकार जो है लगान के रूप में वसूल करती थी पैदावार का। ठीक है, 1/3 यानी कि। ठीक है, शेरशाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया, अशरफ और क्या भैया? चांदी का रुपया। भाई ये क्या हुआ? ऐसे लिख नहीं पाया। ठीक है, चांदी का रुपया 178 ग्राम का और तांबे का दाम, ये जो है भैया कितने का जो है 380 ग्राम नामक सिक्के चलाए थे। ठीक है, चांदी का रुपया जो है सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। चांदी का जो रुपया था वो सर्वप्रथम किसने जारी किया था? शेरशाह ने जारी किया था। चांदी के रुपए तांबे के दाम विनिमय अनुपात 1:64 का था। 1:64 था, यानी कि अगर जो है भाई तुम एक चांदी का रुपया दोगे और जो है 64 जब तांबे का दोगे तो जो है एक चांदी के रुपए के बराबर हो जाएगा। 64 जब तांबे के सिक्के थे। ठीक है, शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे कौन कौन से?
अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल। ठीक है, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी भैया? शेरशाह ने पूरी शुरू की थी। और चांदी का जो है रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह जो है सिकंदरी गज, ये इंपॉर्टेंट है। और शेरशाह जो है लगान कितना वसूल करता था? ये 1/3 भाग। ठीक है, शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को जो है पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को जो है पटना के नाम से 1541 ईस्वी में इसने जो है पुनः स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के एग्जाम के लिए। ठीक है, 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को जो है पटना के नाम से पुनः शेरशाह ने स्थापित किया था। ठीक है, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। पूछा जाएगा कि भाई भारतीय इतिहास में जो है डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक के समय में हुआ था? तो भाई जो है डाक प्रथा का प्रचलन जो है शेरशाह के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह के सूरी के समकालीन कौन सा कवि था, ऐसे पूछा जा सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी था। कौन था भैया? मलिक मोहम्मद जायसी था। ठीक है, चलिए अब अकबर के बारे में हम लोग देखते हैं। अकबर 1556 से जो है 1605 ईस्वी तक भाई राजा था। सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। राणा वीर साल के महल में हुआ हमीदा बेगम के गर्भ से। किससे भैया? हमीदा बेगम के गर्भ से हुआ था। और जो है 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम के जो है गर्भ से हुआ था। अमरकोट के राजा जो थे राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था भाई? जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था। 14 फरवरी जो है 1556 ईस्वी को, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हो गया था। और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। किसके गर्भ से भैया? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। कहां पर? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो रानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की जो कि शासिका थी रानी एलिजाबेथ। ये जो है 1558 से 1603 ईस्वी तक थी महारानी। और जो है शाह अब्बास जो है 1588 से 1629 ईस्वी तक था। ये ईरान का था। कहाँ का था भैया? ये ईरान का था। इसका समकालीन था। और जो है जार इवान फोर्थ जो है विलिस ये विच जो है ये 1530 से 1584 तक रूस का था। जार इवान फोर्थ विलिचिस ईरान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। किस नाम से भैया? ईरान द टेरिबल नाम से क्या था भैया? ये कुख्यात था। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अब अकबर का जो शिक्षक था वो कौन था? अब्दुल लतीफ था, जो कि क्या था? ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही की गाजी सॉरी बादशाही गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पर बैठा था। वह किस नाम से बैठा था? अकबर का शिक्षक जो है कौन था? लतीफ ईरानी था। अब्दुल लतीफ ईरानी था। वो किस नाम से गद्दी पर बैठा? वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। और बैरम खां यानी कि सिया मतावलंबी ये था। बैरम खां ये 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का क्या रहा भैया? संरक्षक रहा। पूछा जाएगा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। ये सिया मतावलंबी था। ये 1556 से 1560 ईस्वी तक यानी कि 4 वर्षों तक क्या था? अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी का था। कहाँ का था भैया? बदख्शां का जो निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। उसे क्या प्यार से कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। किसको भैया? बैरम खां को। बैरम खां को क्या कहा जाता था? खानी बाबा। खानी बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? खानी बाबा इसको प्यार से कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? खानी बाबा इसको प्यार से कहा जाता है। किसको भैया? बैरम खां को कहा जाता था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसका मैप थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों को दिखा दूं। मैप है मेरे पास, मैं मैप दिखाता हूँ आप लोग। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना।
दिखा रहा हूँ मैप। अब मैप में ये चीजें मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैप में फिर हटा दूंगा भाई, इससे आप सभी लोग जो है सिर्फ मैप यहाँ पर समझाने के लिए लास्ट में मैप मैं आप लोगों को दूंगा, लास्ट में लगा हुआ रहेगा मैप का, ठीक है। वहां से आप सभी लोग मैप देख लेना, ठीक है। मैप अभी हटा दूंगा। पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ पर देखो दिया गया होगा, कहाँ गया भाई? 1556 ही रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है हुई थी भैया अकबर और जो है किसके बीच हुई थी भैया? हेमू के बीच हुई थी, जिसमें जो है हेमू जो है वह हार जाता है। कौन हार जाता है? हेमू जो है वह हार जाता है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, ठीक। और जो है 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मुबारक खां की हत्या किसने की थी भैया? 13 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जो है पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने जो है बैरम खां की क्या कर दी थी भैया? हत्या कर दी थी। 1 मिनट रुको। तो बैरम खां की हत्या किसने की थी भैया? जब ये 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर क्या हुआ था? मुबारक खां नामक युवक ने क्या कर दी थी? बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हरमदल जो था उससे जो है पूर्णतः मुक्त कर लिया था किसने भैया? अकबर ने। अकबर ने स्वयं को जो है 1562 तक क्या कर लिया था भैया? हरमदल से जो स्वयं को मुक्त कर लिया था। क्या कर लिया था? हरमदल से स्वयं को मुक्त कर लिया था, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें सारी की सारी चीजें मैप में दी हुई हैं। आप लोग अगर मैप देखना चाहोगे तो मैप लास्ट में मैं दिया हूँ, ठीक है। वो भी दो मैप दिया हूँ, ठीक है। तो दोनों मैप से आप सभी लोग देख लोगे, एकदम बेहतरीन तरीके से दोनों मैप में दर्शाई गई हुई चीजें, ठीक है। तो आप लोग मैप में एक बार देख लेंगे। मैप देखने से ये फायदा होगा ना भाई कि आप लोगों को चीजें जल्दी रिकॉल होंगी, जल्दी याद होगी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 15 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था भैया? अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है भैया कौन विजयी होता है? युद्ध में अकबर विजयी होता है। कौन होता है? युद्ध में अकबर विजयी होता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति कौन था भैया उस टाइम? मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। कौन था भैया? मान सिंह था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति उस टाइम कौन था? मान सिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून को जो है 1576 में 1576 में 18 जून 1576 को क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था भैया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का सेनापति उस टाइम कौन था भैया? मान सिंह हुआ करता था, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के समय जो है कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था भाई उस टाइम कुंभलगढ़ जो एरिया था वो क्या थे भैया? महाराणा राणा प्रताप की क्या थे भैया? राजधानी थी। क्या थी? राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर ने नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना में भाग लिया था। राणा की ओर से जो है इस युद्ध में किसने लिया था भैया? हाकिम खां सूर ने। किसने भैया? हाकिम खां सूर ने क्या किया था भैया? कि जो है हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और जो है भीलों की एक छोटी सी सेना ने इसमें भाग लिया था राणा की ओर से। चलिए आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक जो है सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है? 19 जनवरी
19 जैन 1597 को, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। किस कारण से होती है? एक शख्स धनुष था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसी टाइम जो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट जो है चावाड़ में नई राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? चावाड़ में नई राजधानी बनाई थी। इस युद्ध का जो है, इस युद्ध में का युद्ध के मुकाब सकाब जिवायक था। भाई ये क्या लिख दिया है एआई ने? ये पता नहीं क्या लिख दिया है एआई ने, इसको छोड़ो, ये इसका काम ही नहीं है भाई। चलो आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। इसके घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था भैया? चेतक था। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। ठीक है, ये याद रखना कि घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। ठीक है। दीन इलाही धर्मा का प्रधान पुरोहित जो है कौन था? एक सेकंड, ये भी भाई एआई क्या ही बताऊं, एआई क्या क्या करने लगता है। चलो देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था भैया। दीन ए इलाही जो धर्म था उसका प्रधान पुरोहित कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दीन ए इलाही के बारे में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था भैया? राजा बीरबल था। प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता है। राजा बीरबल की पदवी किसको दी गई थी भैया? महेश दास नामक कौन था भैया? एक ब्राह्मण था, उसी को जो है राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा क्या करता था? अकबर के साथ रहता था। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ था, या प्रथम जो है व्यक्ति कौन था? तो वह जो है राजा बीरबल था। और अंतिम व्यक्ति भी वही था। ठीक है, हिंदू शासक। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। अकबर ने जो है शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में जो है सूर्योपासना जो है शुरू करवाई थी। और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली सब थी भैया राजस्व प्राप्ति के लिए? तो जब्ती प्रणाली जो है इसके शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। किसने की थी भैया? 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किसने की थी? राजा टोडरमल ने की थी। किसने की थी भैया? राजा टोडरमल ने की थी। अकबर का जो दीवान था राजा टोडरमल, उसी ने जो है 1580 ईस्वी में क्या किया था? 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। क्या किया था? 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी इसी ने। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और यहीं उसने जो है सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात विजय के बाद जो है सर्वप्रथम अकबर किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। और यहीं इसने जो है सर्वप्रथम जो है क्या देखा था? समुद्र देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। ये याद रखना, सबसे द्रुतगामी आक्रमण जो है स्मिथ ने किसको कहा था? गुजरात अभियान को कहा था। किसको कहा था भैया? गुजरात अभियान को कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुस समद थे। ये याद रखना कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे भैया? अब्दुस समद थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार, ये सबको पता है, तानसेन थे भैया। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में क्या थे? चित्रकार थे। दसवंत और जो है बसावन, ये दोनों भी चित्रकार थे, लेकिन जो है प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद था। ठीक है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन था, बाज बहादुर था, और जो है बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे। कौन थे भैया? बैजू बाबरा और बाबा रामदास, और जो है बाज बहादुर और तानसेन थे। ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है 1506 ईस्वी में
1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ पर हुआ था भैया? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर में। एक से कहाँ पर हुआ था भैया? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था 1506 ईस्वी में। किसका भैया? संगीत सम्राट जो है तानसेन का। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तानसेन का जन्म। ठीक है, इनका असली नाम क्या था भैया? इनका असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था भैया? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली के जो है महान संगीतकार थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो तानसेन जी थे वो किस गायन शैली के महान संगीतकार थे? तो ध्रुपद गायन शैली के। और इनका असली नाम जो है रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और ये जो है ध्रुपद गायन शैली के जो है महान संगीतकार थे। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा आदि। ये जो ठीक है, ये इनकी क्या थी भैया? प्रमुख जो है बीड़ा यहाँ पर होना चाहिए था। बीन बजा बीड़ा बजाते थे। ठीक है, ये लिख लेना। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अकबर ने तानसेन को जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है भैया। और जो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। कहां पर थे भैया? राजाश्रय में थे। ठीक है, एक सीन। तानसेन जो है अकबर के दरबार में आने से पूर्व कहां पर थे? रीवा के राजा जो रामचंद्र थे उनके जो है राजाश्रय में थे। ठीक है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से? तो मालवा जो है बाज बहादुर से 1561 ईस्वी में, आदम खां और पीर मोहम्मद ने। चुनार जो है अफगानों के शासन से 1562 में अब्दुल्ला खां ने। आमेर जो है भारमल से जो है इन्होंने जीता था। कब? 1562 में। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी भारमल ने। और जो है मेड़ता जो है जयमल से 1562 में ये भी जो है सफरुद्दीन ने जो है जीता था। सफरुद्दीन ने जो है अकबर की तरफ से लड़ाई की थी इसमें। ठीक है, और जो है गोंडवाना ये जो है वीर नारायण एवं दुर्गावती ने। दुर्गावती से वीर नारायण एवं गोंडवाना जो है वीर नारायण और दुर्गावती से इन्होंने जीता था। कब? 1564 में। आसफ खां था जो कि इनकी तरफ से लड़ा था। किसी तरफ से? अकबर की तरफ से। मेवाड़ जो है उदय सिंह और जो है राणा प्रताप से। 1568 में उदय सिंह से और 1576 में राणा प्रताप से। स्वयं अकबर और मानसिंह एवं जो है आसफ खां ये सब मिलकर लड़े हुए थे। ठीक है, रणथंभौर जो है सुरजनहाड़ा से जो है 1569 में भगवान दास एवं अकबर ने जो है लड़ा था। ठीक है, कलिंजर जो है रामचंद्र से 1859 में। मजनू खां जो है काकसा अकबर की तरफ से लड़ा था, उसने जीता। ठीक है, मारवाड़ जो है राव चंद्रसेन ने 1570 में स्वेच्छा से जो है अधीनता इसने स्वीकार की थी। ठीक है भाई, अभी देखो भाई इसने कितना जीता था भाई। जैसलमेर को जो है रावल हरिराय से। ये सारी की सारी चीजें आप सभी लोग पढ़ लोगे, इसको मैं भाई करवा नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो दास प्रथा का अंत से। ठीक है, दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में इसने कर दिया था। अकबर को जो है हरमदल से जो है मुक्त जो है 1562 में। तीर्थ यात्रा जो है समाप्त इसने जो है 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था इसने, मतलब जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था वो 1563 में इसने समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो है 1564 में समाप्त कर दिया था। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब किया था इसने? 1571 में। कब किया था भैया? 1571 में जो है इसने क्या किया था? राजधानी को फतेहपुर सीकरी से जो है भैया सॉरी आगरा से जो है कहां पर लेकर चला गया था? फतेहपुर सीकरी ले गया था, क्योंकि भाई फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी भैया? अकबर ने की थी। तो ये जो है राजधानी आगरा से कहां पर लेकर चला जाता है? फतेहपुर सीकरी लेकर चला जाता है। कब भैया? 1571 ईस्वी में। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में की थी इसने। इबादत खाने के सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में दी थी। 1575 में तो भाई स्थापना की थी इबादत खाने की, लेकिन 1578 में क्या कहा भाई? सब लोग आ सकते हैं। क्या भैया? सब लोग आ सकते हैं। इसमें ये कब कहा? 1578 में कहा था। ये लोग जो है 1575 में आ सकते हैं और 78 में आ सकते हैं, इसने कहा था सभी लोग आ सकते हैं। और इबादत खाने की स्थापना 1578 में की थी। ठीक है, मजहर की घोषणा 1579 में। 1579 में मजहर की घोषणा। दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में। 1500
1582 में। भैया 1582 में दीन इलाही की घोषणा किसकी भैया? दीन इलाही की घोषणा जो है 1582 में। कब भैया? 1582 में। और इलाही संवत की शुरुआत जो है 1583 में। 1583 में इलाही संवत और जो है दीन इलाही की शुरुआत जो है 1582 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया था? 1585 में। 1571 में तो भाई फतेहपुर सीकरी ले गया था आगरा से। 1571 में फतेहपुर सीकरी ले गया था, लेकिन 1585 में क्या किया भाई? राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था इसने। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक क्या थे? महान संगीतकार थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। जो स्वामी हरिदास थे ये भी जो है एक महान संगीतकार थे अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में भी ये भी जो है क्या थे? एक महान संगीतकार थे। और जो है ये वृंदावन में रहकर जो है भगवान की क्या करते थे भैया? उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। दोनों के क्या बताते हैं? मानसिंह का जो है शिष्य बताते हैं, लेकिन भाई मानसिंह तोमर का। लेकिन भाई एक मत ऐसा क्या है कि उसमें कहते हैं कि हरिदास जो है वो क्या थे? तानसेन के गुरु थे। हरिदास क्या थे भैया? तानसेन के गुरु थे। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। भाई समझ लो कितने बड़े ये थे कि हरिदास जी का गाना सुनने के लिए इनको उनकी कुटिया में जाना पड़ता था अकबर को। वो उन्होंने कहा था कि मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगा। इनका कहना है कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं। भाई समझ रहे हो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने भगवान के लिए गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं। दास्तान ए अमीर हमजा, हमजा नामा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। दास्तान ए अमीर हमजा ये हमजा नामा से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? कृति है। क्या भैया? अकबर मुगल चित्रशाला में क्या है? सबसे पहली एवं अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद शाह के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और जो है अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के समूह ने किया था। भाई मतलब इतने लोगों ने मिलकर किया था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना है। इसमें क्या है? तो इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा की वीरतापूर्वक क्या है? वीरतापूर्ण कारनामों का क्या है भैया? चित्रित संग्रह है। ठीक है, दास्ताना है अमीर हमजा या हमजा नामा के नाम से प्रसिद्ध क्या है भैया? अरबी महाकाव्य है। ठीक है, हमजा नामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। हमजा नामा को क्या है भैया? चित्रित करने का कार्य जो है हुमायूं के काल में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। हमजा नामा को चित्रित करने का काल किसी काल में प्रारंभ हुआ था? हुमायूं के में। लेकिन अकबर के काल में क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। इस कार्य को पूरा करने में लगभग कितने वर्ष लगे थे भाई? 15 वर्ष लगे थे हमजा नामा को जो है पूर्ण करने में। ठीक है, इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य जो है अब्दुल समद ने किया था। इसके चित्र का चित्रपट कहा जाता है। इसके चित्र को क्या कहा जाता है? चित्रपट कहा जाता है। इसके चित्र को क्या कहा जाता है भैया? चित्रपट कहा जाता है। इसमें जो चित्र है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा वो जो भाई अकबर के शासन प्रणाली में थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। कौन थे भैया? शेख सलीम चिश्ती जो है इनके क्या थे भैया? प्रसिद्ध जो है सूफी संत है इसके कालीन में। और जो अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1505 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। इसे कहां पर दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था भाई। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। 15, ठीक, बस 2 पेज और है भाई, ज्यादा बोर मत हो। ठीक है, 1-1.5 घंटे की क्लास मैंने बोला था 1 घंटे की लगभग हो जाएगी, तो 1 घंटे की क्लास लगभग हो गई है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी थी? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है इसने बनवाया था। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में जो है शाही महल और दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। भाई इतने किले इसने बनवाए थे। इतने किले बनवाए थे। कौन कौन से किले थे भैया? तो दिल्ली का हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला,
फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये जो है किसने बनवाया था भाई? अकबर ने। अकबर के दौरान में दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न कौन कौन से थे? तो अब्दुल फजल था, फैजी था, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मानसिंह थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, फकीर अजाउद्दीन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। कौन थे भैया? मुल्ला दो प्याजा थे। ये याद रखना भाई। ये नाम जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछ लिया कि अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से कौन नहीं थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा या पूछ लेगा कौन थे इनमें से। अब्दुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना था, फकीर अजीउद्दीन था, मुल्ला दो प्याजा था। कौन था भैया? मुल्ला दो प्याजा था। ठीक है। अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। ये जो है अब्दुल फजल के क्या थे भैया? बड़े भाई थे फैजी। ये अकबर के दरबार में जो है क्या थे? राजकवि के पद पर आसीन थे। इसने जो भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। इसे फारसी काव्य का क्या माना जाता था? मास्टर माना जाता था। ठीक है। अब्दुल फजल ने अकबर नामक ग्रंथ की रचना की। वह दीवाने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीवाने इलाही जो धर्म था उसका क्या था? मुख्य पुरोहित था। और अब्दुल फजल ने क्या किया था? अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अकबर ने भगवान दास अजमेर के राजा बहारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने भगवान दास के जो है क्या किया था? अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। जो क्या थे भैया? आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। आमेर के राजा भारमल के पुत्र जो कौन थे? भगवान दास। उनको जो है इसने जो है अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है। यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाने के चक्कर में क्या हो गया था भाई? बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में जहांगीर यानी कि जो सलीम था के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी भैया? जहांगीर के निर्देश पर जो है दक्षिण से आगरा की ओर जो है आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी भैया? मुगल सम्राट अकबर ने की थी। और जो है नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का नाम जो है रज़्मनामा रखा, यानी कि युद्धों की पुस्तक रखा है इन्होंने। जो भाई किसने? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान, इन्होंने क्या किया था? रामायण एवं फारसी का जो है रामायण और जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से एवं मौलाना हुसैन फैज ने जो है यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का जो है मुल्ला शाह मोहम्मद ने जो है रास्तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का और जो है फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, इसको 2-3 बार पढ़ लेना। पीडीएफ दे दूंगा, 2-3 बार भाई पढ़ लेना इसको। ठीक है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन ने जो है यार दानिश नाम से, हाजी इब्राहिम सरहदी ने जो है अथर्ववेद का जो है किया था और जो मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का व फैजी ने जो है लीलावती का क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती यानी कि सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। भागवत पुराण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था? टोडरमल ने किया था। ये सब पूछा जाने वाला प्रश्न भाई, ये सब पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए इस पर जो है कई बार ऐसे ऐसे लगा दे रहा हूँ भाई स्टार। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जो है जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। मोहम्मद खां गुजराती ने जो है ज्योतिष की प्रसिद्ध ग्रंथ तजक व तुजुक का फारसी में अनुवाद किया था। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? कलीला व दिमना कहलाता है। क्या कहलाता है? कलीला व दिमना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिविशिष्ट के रूप में
योग वशिष्ठ यानी कि वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में क्या किया था भैया, अनुवाद किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। भाई पूछा जा सकता है इनमें से किस मुगल शासन के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अकबर के शासन काल को क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं जो है नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। कविप्रिय और जो है बीरबल को कविप्रिय और जो है नरहरि को जो है महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय शुरू हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय में हुई थी भाई, ठीक है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को जो है एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों के राजकवि जो है भाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है। मुगलों के जो राजकीय कवि थे उनकी क्या थी, राजकीय भाषा क्या थी भैया, फारसी थी। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को जाता है। उसके जो है एक सिक्के पर कलम की जगह अल्लाह अकबर, जल्ले जलाला और जो है दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित थी और ऊपर जो है राम सिया अंकित था भाई। ऐसे देख सकते हो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें अंकित थी। अकबर ने जो है अरीसगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर जो है बाज की आकृति अंकित करवाई थी भाई, ठीक है। ये सब याद कर लेना, एकदम रट लेना इनको भाई। और जो है 1 घंटे में जो है इतनी चीजें मैंने करवा दी है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं तेजी के साथ करवा रहा था क्योंकि भाई इनको तुम्हें रटना पड़ेगा भाई, इनको तुम्हें रटना पड़ेगा भाई। जो गा वाव के सुनाते हैं ना भाई, गा वाव के सुनाकर चीजें याद नहीं होती उनसे, उनके लिए खुद तुमको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको रिवीजन खुद घर पर करना और बेहतरीन तरीके से करना भाई, तभी हो सकता है कुछ भी संभव, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।